नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल स्मार्ट एजुकेशन ऑफिशियल में। जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि 17 फरवरी को मैट्रिक एग्ज़ाम का गणित में फर्स्ट और सेकंड सिटिंग में एग्ज़ाम होने जा रहा है। तो प्यारे साथियों, हमने इस बार ये जो क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं और क्वेश्चन नंबर 1 में ही ये पूछा जाता है। वास्तव में यह क्वेश्चन 9 का है, लेकिन 10 में पूछा जाता है। एक क्वेश्चन दे दिया जाता है, बहुत ही बेसिक टाइप का क्वेश्चन है। हो सकता है इस बार भी पूछा जाए, तो एक बार इसको देख लीजिए। निम्न को P/Q के रूप में व्यक्त करें, यही सवाल है। पहला सवाल है 0.6 पर आवर्त और दूसरा क्वेश्चन है 2.47 पर आवर्त। ये दो टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इन्हीं में से दोनों में से इसी टाइप का क्वेश्चन रहेगा। अगर इसको समझ लेते हैं तो इससे रिलेटेड अगर दूसरा भी देगा सवाल तो बन सकता है। सबसे पहले हम 1 नंबर के सवाल को सॉल्व करते हैं। 1 नंबर को सॉल्व करते हैं। पहले जिसको P/Q के रूप में कहा है लिखने के लिए, उसको क्या करेंगे, मान लेते हैं। माना कि x बराबर 0.6 पर आवर्त, ठीक है। इसको x बराबर 0.6 पर आवर्त जो है, इसको आवर्त का मतलब होता है वही चीज़ बार बार दोहराना। तो इस पर जो आवर्त है इसको 6 करके इस पर बार बार लिख सकते हैं। इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। देखिए प्यारे साथियों, 0.6 पर आवर्त है, अर्थात दशमलव के बाद आवर्त वाले अंकों की संख्या कितनी है, 1 है। 1 है ना। क्या करेंगे उसके बाद, अगर आवर्त वाले अंकों की संख्या 1 है तो सबसे पहले दोनों तरफ 10 से गुणा करेंगे। दोनों तरफ 10 से गुणा करने पर तो 10 गुना x कीजिए बराबर 0.66 गुना 10। 10 गुना x कीजिएगा तो होगा 10x बराबर, और 0.66 गुना 10 कीजिए तो यह हो जाएगा 6.666। इसको हम समीकरण 2 मान लेते हैं। अब क्या करेंगे प्यारे साथियों, समीकरण 2 में से 1 को घटा देना है। समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर, ठीक, देखिए बायां साइड बाएं साइड में घटाएंगे और दायां साइड दाएं साइड में घटाएंगे। तो समीकरण 2 में बाएं साइड में क्या है, 10x, और समीकरण 1 में बाएं साइड में क्या है, x, तो -x। अब और देखिए समीकरण 2 में दायां साइड में देखिए क्या है, 6.666 माइनस, फिर समीकरण 1 में दायां साइड में क्या है, 0.666। इस तरह से 10x में x घटाइए तो हो जाएगा यह 9x बराबर। फिर देखिए दशमलव के बाद यहाँ भी दशमलव के बाद बराबर है, तो 6 में 6 घटाएंगे तो ये 0 हो जाएगा, और 6 में 0 घटाइए तो ये हो जाएगा 6, ठीक। और यहाँ 0 आएगा, तो दशमलव के बाद 0 है तो इसका कोई मान नहीं होता है। तो देखिए इसको 9x बराबर 6 लिख सकते हैं। यहाँ देखिए 9 जो है x के साथ गुना कर रहे हैं, इधर आके भाग करेगा तो x बराबर 6/9 हो जाएगा। यह कट जाएगा, 2 तिया 6, 3 तिया 9, x बराबर निकल गया 2/3। x का मान क्या आया, 2/3। तो x बराबर अर्थात 0.6 पर आवर्त का मान जो होगा 2/3 होगा। यही P/Q का रूप होगा। ये 2 अंक के पूछे जाते हैं, मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन है। हो सकता है एग्जाम में पहला क्वेश्चन आपको यही देखने को मिल सकता है। अब दूसरे नंबर के सवाल को समझते हैं। दूसरा सवाल है 2.47 पर आवर्त है, ठीक। यह भी सवाल 1 नंबर की ही तरह बनेगा। तो इसको भी क्या करना है, इसको पहले मान लेते हैं। लेट x बराबर
2.47 पर आवर्त, यही है। तो आवर्त का मतलब हमने क्या बताया, यही चीज़ बार बार दोहराएगा। तो x बराबर 2.47 इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। देखिए इसमें दशमलव के बाद आवर्त वाले अंकों की संख्या कितनी है, आवर्त वाले अंकों की संख्या जो है 2 है, 1 2। तो इसमें क्या करना है, 100 से गुना करना है। तो समीकरण 1 में दोनों तरफ 100 से गुना करने पर, ठीक है, तो 100 गुना x कीजिए और 2.47 गुना 100 गुना x कीजिए तो यह हो जाएगा 100x। जब 2.47 गुना 100 कीजिएगा तो हो जाएगा 247.47, यही होगा। इसको अब हम समीकरण 2 मान लेते हैं, समीकरण 2। अब समीकरण 2 में से एक को क्या करना है, घटा देना है। समीकरण 2 में से एक को घटाने पर, देखिए इसमें भी क्या करना है, बायां साइड को दायां साइड, x माइनस x बराबर 247.47 माइनस 2.47 घटाइए, ये 100x में x घटाइए तो हो जाएगा यह 99x। और 247 के बाद यहाँ देखिए दोनों, इसमें भी 47 है, यहाँ भी 47 है, तो बराबर है, तो यह घट करके 0 हो जाएगा। और दशमलव के बाद पहले देखिए 247 में 2 घटाइए तो यह हो जाएगा 245, और दशमलव के बाद बराबर है तो यह 0 हो जाएगा। तो यहाँ देखिए x 99 के साथ, अर्थात 99 जो है x के साथ गुना कर रहे हैं, तो x बराबर हो जाएगा इधर भाग 245/99, और दशमलव के बाद जो 0 है इसका कोई मान नहीं होता है, तो x बराबर 245/99। तो 2 नंबर के जो सवाल जो कहा था p/q के रूप में व्यक्त करने के लिए, तो यही 245/99 आएगा आंसर। तो इसको हम लिख सकते हैं 2.47 पर आवर्त बराबर 245/99, ठीक है। यह क्वेश्चन कम से कम 2 क्वेश्चन वस्तुनिष्ठ में भी रह सकता है, प्लस में सब्जेक्टिव में भी रह सकता है। तो इस सवाल को ध्यान में रखते हुए बनाइएगा, और सबसे पहले आपको यही सवाल बना देना है, बहुत ही बेसिक टाइप का है। अगर आप गणित में आधा भी बना देते हैं, उसमें आपका नंबर कटता नहीं है साथियों। अगर आधा भी बना देंगे तो आपको, अगर वह 2 नंबर का क्वेश्चन है तो 1 नंबर आपको ज़रूर मिलेगा, अगर आधा भी बनाए। और आप कोशिश कीजिएगा गणित में अच्छा से अच्छा बनाने का, और अच्छे से बनाते हैं तो आपको 90 अंक अवश्य आ सकता है, ठीक है। और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।